Hello and welcome to the Ministry of Social Science. My name is Vivek Pandya and today we are going to continue with the second part of the second chapter of history for class 10 CBSE students, the nationalism in India. So in the previous video, we looked at the contents which we are going to cover in the series of this video. Then we talked about the economic and political situation of India during the First World War, how India participated, how India contributed, and what were the why were the people in India, they were so furious against the British government, and because of this fury, they were they were going to that fury was going to be culminated into a spirit of nationalism among the people of India. It was just a matter of time. The food prices were increased, the custom duties were raised, income tax was introduced, there was forced recruitment, there was an influenza epidemic. Then we looked at the idea of Satyagraha in detail. If you have not seen the video, please go to the link provided and please watch the video. Share these videos with as many people as you can, and further hit the subscribe button, hit the like button. This was the home assignment, and today we are going to start with the Rowlatt Act. So last we saw that when Gandhiji came in India with his novel method of Satyagraha, he demonstrated this experiment, this method, this novel method to fight against injustice in three different places in India. So these were like his laboratory experiments. लाइक होता है ना, कोई प्रोडक्ट आप लेके आते हो मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर आपको उसको लाइव करने से पहले आप उसका छोटा सा टेस्टिंग करते हो. तो वैसा ये टेस्टिंग यहाँ पे हो गया एंड इट वॉज सक्सेसफुल. सो गांधी जी वॉज नाउ रेडी कि वो हमारे कंट्री के अंदर एक नेशन वाइड सत्याग्रह कभी भी लॉन्च कर सकते हैं. ही जस्ट नीडेड अ मोटिव. कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि उसके बारे में वो मिलके कुछ ऐसा कुछ करेंगे. एंड रॉलेट एक्ट कुछ ऐसा था. सो लास्ट ईयर हम लोग ने इसका 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया ऑफ नॉट ऑफ द रॉलेट एक्ट बट ऑफ द रॉलेट सत्याग्रह. इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया. सो व्हाट वाज दिस रॉलेट एक्ट? तो ऐसा था कि देखो, इफ इंडिया वाज पार्टिसिपेटिंग इन द वॉर, तो वो ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि इंडियंस वुड एनी वे एनी डे रेबेल अगेंस्ट द गवर्नमेंट. इंडियंस वुड रेबेल अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ठीक है, तो उन लोग ने एक 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 लॉ बनाया था इंडिया के अंदर, द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट. एंड अंडर दिस एक्ट हमारे कंट्री के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल ड्यूटी एक होती है, फंडामेंटल राइट एक होता है. अपने लास्ट ईयर पढ़ा था आर्टिकल 22 के बारे में. जब भी आप किसी पर्सन को अरेस्ट करते हो तो विद इन 24 आवर्स उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है. दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट टुडे. बट इसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर को विदाउट एनी ट्रायल वो लोग जेल में रख सकते थे. ठीक है, फॉर मोर देन 2 years. तो ऐसा एक उस टाइम पे लॉ बना था एंड इट वॉज वैलिड. इमरजेंसी के टाइम पे, कंटिजेंसी टाइम के अंदर इस तरह के एक्ट्स गवर्नमेंट बनाता है. बट व्हाट हैपेंड वाज, इसके बाद जब वॉर ख़त्म हो गया तो उसके बाद इन लोग ने एक कमेटी बनाई एंड इस कमेटी का नाम था, द कमेटी वॉज चेयर्ड बाय सर सिडनी रॉलेट. एंड उस पे से ये नाम पड़ा द रॉलेट कमेटी. ये रॉलेट कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया कि दिस एक्ट, ये जो एक्ट जो पुराना जो था उसको इन लोग को वापस इसको यहाँ पे इंडिया के अंदर फिर से इन्फोर्स करना चाहिए. वाई? बिकॉज ब्रिटिशर्स भले वो लोग वॉर जीते लेकिन उनका डिस्ट्रक्शन बहुत हुआ था, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन उनका बहुत ज़्यादा हुआ था. सो दे कुड नॉट अफोर्ड टू लूज़ इंडिया. ठीक है, तो उन लोग को इंडियंस के ऊपर अभी भी कंट्रोल करके रखना था. सो दिस वॉज द रीज़न कि उन लोग ने इस एक्ट को आगे ले जाने का ट्राई किया. सो व्हाट वाज दिस एक्ट अबाउट? जैसे कि मैंने बोला कि द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये उस टाइम का हमारा पार्लियामेंट जैसा था कि जो इंडिया के अंदर लॉज बनाता था. ठीक है, सो द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उसने ये एक्ट को हरिडली पास किया. ठीक है, रॉलेट एक्ट को. एंड ये जो रॉलेट एक्ट जो था उसके अंदर सिंपल सी चीज़ें थी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स कुड बी डिटेन्ड विदाउट एनी ट्रायल फॉर मोर देन 2 years. तो ये एक ऐसा चीज़ था कि जिससे इंडियन लीडर्स वर कम्प्लीटली शैटर्ड. वो लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे. एक यूनाइटेड ओपोजिशन था ऑफ द इंडियन मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, पर फिर भी ये एक्ट को उन लोग ने पास किया. एंड दिस गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. पॉलिटिकल प्रिजनर्स का डिटेंशन होगा फॉर मोर देन 2 years विदाउट एनी ट्रायल. गांधी जी ने इसको बोला कि इट वॉज अ ब्लैक एक्ट. उन्होंने डिसाइड किया कि इसके अगेंस्ट एक नेशन वाइड सत्याग्रह वो लॉन्च करेंगे. ठीक है, तो एक नॉन वायलेंट
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज। उन लोग ने बोला कि मतलब गांधी जी ने बोला कि हम लोग एक हड़ताल स्टार्ट करेंगे ऑन 6 अप्रैल। वही नॉर्मल चीज़ है, आप बॉयकट करो चीज़ों को, गवर्नमेंट की चीज़ों को। तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल वायलेंट और डेमोन्स्ट्रेशंस होने लगे थे। मूवमेंट लॉन्च हो उससे पहले ही वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस थ्रू आउट द कंट्री होने लगे इन बिग सिटीज़ लाइक इन कैलकाटा, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, ठीक है। सब जगह पे लार्ज स्केल वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगे। एंड पंजाब के अंदर तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो गई, क्योंकि एज वी सॉ इन द प्रीवियस वीडियो की वॉर टाइम रिप्रेशन, फोर्सफुल वो रिक्रूटमेंट्स करना, फिर जो डिजीज़ की वजह से जो लोग मरे थे, फूड क्रॉप्स जो फेल हो गए थे, तो द पीपल वर कम्प्लीटली एंग्री। तो इसके वजह से ये लार्ज स्केल डेमोन्स्ट्रेशंस की वजह से इवेंचुअली हुआ ऐसा कि जलियांवाला बाग का मैसेकर हो गया। अब ये जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में वी ऑल हैव अ हिंट, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसेकर, ये रॉलेट सत्याग्रह तो स्टार्ट हो गया ऑन 6 अप्रैल, ठीक है। उसके पीछे के रीजंस भी हम लोग ने देखे। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हाउ डिड द रॉलेट सत्याग्रह कल्मिनेट इनटू द जलियांवाला बाग मैसेकर। इसमें क्या हुआ कि 9 अप्रैल दो नेशनलिस्ट लीडर्स थे पंजाब के, सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। इन दोनों के नाम आपके बुक में दिए नहीं, बट दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स। एंड दीज टू वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल विदाउट एनी प्रोवोकेशन एक्सेप्ट दैट दे हैड एड्रेस द प्रोटेस्ट मीटिंग्स, ठीक है। इन लोग ने एड्रेस किया था, इनको एक अननोन डेस्टिनेशन पे लेके चले गए। गांधी जी को भी दिल्ली के अंदर एंट्री उनकी भी बैन कर दी थी। सो बिकॉज ऑफ दिस देयर वाज रिजेंटमेंट अमंग द इंडियन प्रोटेस्टर्स, उनको नहीं अच्छा लग रहा था। 10 अप्रैल को वो लोग सब लोग साथ में आ गए, लीडर्स के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए सब लोग प्रोटेस्ट करने लगे। एंड सून ये जो प्रोटेस्ट जो था वो वायलेंट हो गया। सो पुलिस उसको एक्शन लेना पड़ा एंड पुलिस स्टार्टेड टू ओपन फायर ऑन द पीपल एंड सो मैनी प्रोटेस्टर्स वर किल्ड। फिर ये जो वायलेंस जो था, मतलब पुलिस ने पहले मारा कि लोगों ने मारा, इवेंचुअली गांधी जी ने सिंपल सी चीज़ सिखाई थी कि यू डोंट हैव टू बी वायलेंट, आपको फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, बट पीपल यूज द फिजिकल फोर्स हियर। हुआ क्या, टू कर्ब द वायलेंस, ये वायलेंस और बढ़े नहीं, इसलिए गवर्नमेंट को मेजर लेने पड़े। गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए, गवर्नमेंट इम्पोज मार्शल लॉ। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री लॉ, मिलिट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उस जगह पे चलेगा। अभी भी अगर आप इंडिया में कहीं पे जाओ तो कैंटोनमेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे मार्शल लॉ होता है, सिविलियन लॉज नहीं लगते, मिलिट्री के लॉज लगते हैं, ठीक है। तो सेम वे उधर पे मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट हुआ और पंजाब वॉज हैंडेड ओवर टू द ब्रिगेडियर जनरल डायर, ठीक है। जनरल डायर को कमांड दे दिया। फिर 13 अप्रैल बैसाखी का दिन, अ लार्ज क्राउड, मोस्टली द पीपल फ्रॉम द नेबरिंग विलेज, जिनको ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कोई चीज़ के बारे में पता नहीं है, दे ऑल गैदर्ड इन द जलियांवाला बाग। एंड ब्रिगेडियर जनरल डायर वो भाई आए उधर, अपने आदमियों को लेके आ गए, सब लोग आए, द ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड विदाउट गिविंग एनी इंस्ट्रक्शंस, कुछ भी बताए बिना उसने जाके उधर एग्जिट पॉइंट बंद कर दिया। ही ओपन फायर ऑन द अनआर्म्ड क्राउड एंड ऐसा बोलते कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, मेन विमेन, बहुत सारे लोगों को मार दिया। एंड इसके बाद एक कमीशन इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज किया था जिसको बोलते थे हंटर कमीशन। हंटर कमीशन इसलिए बनाया था कि ये इंसिडेंट के अंदर जो भी चीज़ हुआ था उसके बारे में कुछ आंसर्स मिले टू द पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडियंस इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, हमारे लीडर्स, हमारी कांग्रेस, ये लोग इसको क्रिटिसाइज़ करें। तो उस टाइम में जनरल डायर वो इंसान ने बोला कि ही वांटेड टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट, मतलब ऐसा है, उसका बोलने का मतलब ऐसा था कि मुझे इंडियंस को एक सबक सिखाना है कि ये लोग कैसे हमारे गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स को और इन सबको तोड़ सकते हैं। सो दिस वॉज हिज आंसर कि ही डिड दिस, उसको कोई रिमोर्स नहीं है, कोई रिग्रेट फील नहीं होता, ही वांटेड टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट। एंड सत्याग्रही ये जो तुम कर रहे हो ना वो सब मत करो। ही वांटेड टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर, कि लोग डर जाए, खौफ होना चाहिए लोगों के मन के अंदर। सो दिस वॉज द एपिसोड ऑफ जलियांवाला बाग। डार्क डे बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के अंदर। सो एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, ये तो होना ही था कि दूसरे टाउन्स के अंदर, सिटीज़ के अंदर, वहाँ पे भी स्ट्राइक्स होंगे, क्लैशेस होंगे विद द पुलिस, वहाँ पे भी लोग वायलेंट हो गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किया। एंड गवर्नमेंट है वो, सबसे बड़ा गुंडा वो होता है, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। और सिर्फ रिप्रेशन नहीं, दे स्टार्टेड टू ह्यूमिलिएट द पीपल,
टेरराइज द पीपल। सत्याग्रहीज को लिटरली उनका नाक ज़मीन पे रगड़वा रहे थे वो लोग। दे वर फोर्स टू क्रॉल ऑन द स्ट्रीट। देखो यहाँ पे फोटो में दिख रहा है, ये जनरल डायर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अमृतसर के अंदर हुआ था ऐसा, दैट द ब्रिटिश सोल्जर्स वर फोर्सिंग द पीपल, द फोर्सिंग द सत्याग्रहीज कि उनको क्रॉल करना होगा। दे आर फोर्स टू रब देयर नोजेज ऑन द ग्राउंड, और अगर सामने से अगर कोई ब्रिटिश ऑफिसर अगर आते हैं तो उनको सल्यूट करो, उनको सलाम करो, ठीक है। पीपल, विलेजेस वर बॉम्ब्ड, ये बहुत सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। इतना सारा वायलेंस हो रहा था कि गांधी जी ने फाइनली इस पूरे के पूरे मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। उन्होंने बोला कि मूवमेंट बंद करो, ये गलत चीज़ हो रही है। गांधी जी वॉज ऑलवेज अगेंस्ट वायलेंस, यहाँ पे भी वायलेंस स्प्रेड हुआ एंड ही कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट यहाँ पे बंद हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रॉलेट सत्याग्रह विच डेवलप्ड इनटू द जलियांवाला बाग मैसेकर। उसके बाद भी ज़्यादा वायलेंस बढ़ा एंड फाइनली ये जगह पे अमृतसर के अंदर ये इतना सारा जब वायलेंस जब बढ़ रहा था, बिकॉज ऑफ दैट गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। अब इतना सब कुछ होने के बाद गांधी जी ने इस पूरे के पूरे सिचुएशन को एनालाइज किया एंड इट रियलाइज कि अगर इंडिया के अंदर एक लार्ज स्केल मूवमेंट अगर वो चाहते हैं तो इसके अंदर अभी भी कुछ चीज़ें मिसिंग थी, जैसे नॉट पीपल फ्रॉम एवरीवेयर वर कमिंग एंड जॉइनिंग द मूवमेंट। अभी भी लोग विलेजेस से नहीं आ रहे थे एंड अभी भी लोग हर कम्युनिटी से नहीं आ रहे थे। सो दिस वॉज समथिंग विच ही ऑब्जर्व, और उनको लगा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज़ अ मस्ट। कुछ ऐसा होना चाहिए, मूवमेंट कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर विच कुड ब्रिंग द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स टुगेदर। क्योंकि अगर ये दोनों साथ में आ गए, इनकी अगर यूनिटी अगर उस टाइम पे हो गई तो फिर ब्रिटिशर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। सो 100 ईयर्स पहले हमारे कंट्री के अंदर ये फाइनल लास्ट बार ऐसा हुआ कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स दे फॉट फॉर अ सिंगल कॉज, कि उनका कॉज सिमिलर था। उसके बाद तो इन लोग ने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी ऐसा खेला कि आज भी हम लोग हिंदू मुस्लिम आज भी हमारे कंट्री के अंदर लड़ते रहते हैं। सो ऐसा था कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड जस्ट एंडेड एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के अंदर ओटोमन टर्की वॉज डिफीटेड। और ओटोमन टर्की के अंदर जो रूलर जो होता है वो एक इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर उस इंसान को एक स्पिरिचुअल हेड बोलते थे। ही वॉज नोन एज द खलीफा। और बिकॉज एज द ओटोमन टर्की हैड लॉस्ट, तो पूरा का पूरा जो खलीफा के जो टेम्पोरल पावर्स जो थे, जितने भी स्पिरिचुअल हेड जो था, उसके ऊपर इन लोग ने बैन लगा दिया और एक हार्श पीस ट्रीटी उनको साइन करना पड़ा था ओटोमन टर्की को। सो पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के लिए ये एक इंसल्ट के जैसा था। और ये इंसल्ट किसने किया? सारे के सारे अलाइड नेशंस ने। अलाइड नेशंस के अंदर कौन है? यूनाइटेड किंगडम उसका एक पार्ट था, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस ये क्या हो गया? दुश्मन का दुश्मन हो गया हमारा दोस्त। तो सेम वे गांधी जी ने भी सेम चीज़ सोची कि दिस इज समथिंग, ये जो खिलाफत का जो इश्यू जो है, ठीक है, खलीफा का इश्यू, दैट बिकम्स द खिलाफत इश्यू। ये खिलाफत के इश्यू को लेके हिंदूज एंड मुस्लिम्स को साथ में ला सकते हैं। तो इसको देखते हुए जो मुस्लिम वर्ल्ड जो था वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के बारे में सोच रहा था। दे फॉर्म द खिलाफत कमेटी एट बॉम्बे इन मार्च 1919, जहाँ पे दो यंग लीडर्स आए थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। दे बोथ वर फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी एंड गांधी जी के आइडिया से वो लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। डिस्कशंस हुए थे। गांधी जी ने सोचा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मुस्लिम्स को भी एक साथ में लेके आ सकते हैं एंड एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट हो सकता है। तो उन्होंने कांग्रेस को भी अभी कन्विंस करना पड़ेगा। सो एट द कैलकाटा सेशन ऑफ 1920, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इवन फॉर द मैप्स, ये मैप पे भी पूछ सकते हैं। कैलकाटा सेशन ऑफ 1920, गांधी जी कन्विंस द कांग्रेस लीडर्स टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। और उन्होंने उनको बोला कि हम लोग को एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए टू सपोर्ट द खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। मतलब हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों का कॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश, दोनों का फोकस अगेंस्ट द ब्रिटिश करो और इनको हमारे कंट्री से निकालो, ठीक है। ये ऐसा है कि पहले हम लोग भले लड़ रहे, पर पहले अगर कोई बाहर से आया है उस कुत्ते को पहले बाहर निकालो, ठीक है। दिस वॉज देयर फीलिंग, दिस वॉज हिज आइडियोलॉजी। वो उन्होंने ऐसा सोचा और इन्होंने बोला कि एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। अब ये नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट करना है तो पहले ये भी समझना होगा कि व्हाट इज़ दिस नॉन कोऑपरेशन। तो गांधी जी ने अपनी एक बुक लिखी थी इन द ईयर 1909, अ वेरी फेमस बुक। इस बुक का नाम है हिंद स्वराज, ठीक है। दिस बुक वॉज रिटन इन द ईयर 1909 एंड इन दिस बुक गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड इट हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। मतलब अगर ब्रिटिश रूल अगर इंडिया में अगर हमारे ऊपर अगर कर रहे हैं
उसका रीज़न ये है कि हम लोग उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और ये इनका रूल हमारे यहाँ पे सर्वाइव इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी आर कोऑपरेटिंग. बट इफ द इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर. ठीक है, अगर हम लोग को ब्रिटिशर्स को हमारे देश में से खदेड़ना है, बाहर निकालना है, हमको क्या करना है? जस्ट कोऑपरेट करना बंद करो. बट उन्होंने बोला कि ये एक मूवमेंट करना होगा. दिस हैड टू बिकम अ मूवमेंट. ये तो उसके पीछे का आइडिया था, पर ये मूवमेंट कैसे बनेगा? हाउ वुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट? तो गांधी जी ने उसका भी आंसर दिया. उन्होंने बोला कि इसके अलग अलग स्टेजेस हैं. पहला स्टेज ये है कि आप लोग गवर्नमेंट के जितने भी टाइटल्स आपको जो दिए वो सारे के सारे आप वापस करो. ठीक है, वो सारे के सारे टाइटल्स आप सरेंडर करो. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है कि आप बॉयकॉट करो. ठीक है, पहले टाइटल सरेंडर करो, फिर बॉयकॉट करो. किस चीज़ का? आप अगर आर्मी में जॉब करते हो, छोड़ दो. अगर आप उनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में काम करते हो, सिविल सर्विस में जाते हो, छोड़ दो. कोर्ट में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना छोड़ दो. बच्चों को स्कूल में, उनकी स्कूल में भेजना बंद करो. फॉरेन गुड्स अगर यूज़ कर रहे हो, बंद करो. ठीक है, इससे उनकी इकोनॉमी और उनका एडमिनिस्ट्रेशन एक स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा. ठीक है, एंड इफ़ द गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट अगर वो रिप्रेशन यूज़ करता है, ठीक है, अगर कोई स्ट्रिंजेंट लॉज लेके आता है, तो उन्होंने बोला कि वो एक सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेंगे. अब ये डिसओबीडियंस क्या होता है? टू डिसओबे मीन्स कि कोई अगर कुछ बोल रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्ट करना. ठीक है, नॉन कोऑपरेशन में क्या बोल रहा है कि कोई अगर नॉन कोऑपरेशन के अंदर आप बात नहीं मानोगे, ठीक है, आप सहकार नहीं दोगे, ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन. सिविल डिसओबीडियंस उससे एक स्टेप ऊपर होता है, जहाँ पे आपको लॉ तोड़ना अलाउड होता है. ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह के अंदर, रॉलेट सत्याग्रह वॉज नोन एज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. वाई? क्योंकि वहाँ पे लॉ तोड़ना अलाउ किया था. ठीक है, इट वॉज नॉट जस्ट अ नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन के साथ वो सिविल डिसओबीडियंस भी था. सो दिस वर द स्टेजेस. इस तरह से स्टेजेस के अंदर पूरी की पूरी मूवमेंट लॉन्च होने वाली थी कि पहले आप टाइटल सरेंडर करो, देन आप बॉयकॉट करो चीज़ों को, एंड फिर फाइनली अगर एक रिप्रेशन अगर यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उनके अगेंस्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे. एंड थ्रू आउट द समर ऑफ 1920 शौकत अली, मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, ये लोग टू मोबिलाइज द सपोर्ट, वो पूरे इंडिया के अंदर घूमने लगे. ठीक है, सो दिस वॉज हाउ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन डेवलप्ड, क्योंकि लोगों को इसके बारे में अवेयर भी करवाना था. सो दे स्टार्टेड गोइंग टू वेरियस प्लेसेस, लोगों को समझाने लगे. और यहाँ पे वो अभी अपना जो मास जो है, जो पब्लिक जो है, जो उनकी बात जो सुनेगी, वो ज़्यादा भीड़ लाना चाहते थे सड़कों पे, मोर नंबर ऑफ पीपल. पूरा एक नेशन वाइड मूवमेंट उनको लॉन्च करना था. ठीक है, तो उसके लिए उन लोग ने यहाँ पे एक ग्राउंड यहाँ पे सेट किया. इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हाउ वॉज इट डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. सिटीज़ में कैसा था, रूरल एरियाज़ में कैसा था, ट्राइबल पीपल के लिए कैसा था, वाई डिड द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज, इन लोग ने इस मूवमेंट को क्यों सपोर्ट किया, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. सो दिस इज द होम असाइनमेंट फॉर द डे. I hope you enjoyed the video. If you have any doubt, please mention it in the comment section. Thank you for watching this video.